कि हर्षिता के घर से ऊंची ऊंची चीखों पुकार की आवाज़ें आई थीं। इस चीखों पुकार पर उनके हमसाये ने पुलिस को फ़ोन किया था, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है। वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक कहानी, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ओवरसीज़, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, उनकी जो स्टोरीज़ होती है, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत करीब करीब है और हालात वाक़यात जो है हमारे बहुत करीब के हैं। और जब हमारे भाई बहन यहाँ से बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे जाके जब ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ के नशेब फराज से जब गुजरते हैं, वहाँ की तकालीफ से जब गुजरते हैं, तो उन तकालीफ से अगर सीखने को कुछ आपको मिले तो मैं यकीनन चाहूँगी कि आप लोग उससे इस्तेफादा करें। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक बड़ी खूबसूरत लड़की, आप इस वक्त उसकी तस्वीर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी ये लड़की है और इसने पसंद की शादी की, बड़े ही अरमानों के साथ शादी की। अपनी माँ की बहुत ही प्यारी थी, दुलारी थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी। इसकी माँ कहती है कि बड़ी केयरिंग थी। इसकी बहन कहती है कि मेरा जिस्म का एक हिस्सा जो है वो कट गया है। आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये सीखने के लिए, जानने के लिए आपके लिए भी बहुत कुछ है। बैरून मुल्क जो लोग चले जाते हैं, अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं, जो बाहर चली जाती हैं लड़कियाँ, उनकी खैर खबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़रा सा भी आप उनसे गाफिल होए नहीं कि कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी आपके घर में ऐसा हो, लेकिन अपनी बच्चियाँ जब आप बाहर भेजें तो उनकी ज़रूर खैर खबर रखें। अब होता क्या है, इस लड़की का नाम है हर्षिता। हर्षिता जो है ये एक इंडियन लड़की है और ये इंडिया में जब होती है तो इसको एक लड़का पसंद आता है और ये लड़का जो है पंकज लांबा इसका नाम है और उससे इसको मोहब्बत हो जाती है। हैरानकुन तौर पर हर्षिता की जो वालदा हैं वो बताती हैं कि शादी से सिर्फ 1 घंटे पहले मुझे पता लगा कि मेरी बेटी इससे शादी करने वाली है। लेकिन चूंकि माँ बाप उससे प्यार करते थे, माँ प्यार करती थी, माँ का सहारा थी, बहन का सहारा थी, घर को चलाने वाली थी, आखिरकार वो इसमें राजी हो गए और फिर उसके बाद शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। बेशक तैयारियां उसकी उस लड़की ने कर रखी थी। ये मंडप सजा आपने देखा है, ये लड़की कितना खूबसूरत तैयार हुई भी है, कितने खूबसूरत गहने पहने हैं, ये लिबास, ये रंग रूप उसमें बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इस लड़की की जब इस लड़के से शादी हो जाती है, पसंद की शादी कर ली, चलो माँ बाप ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बहन ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये उसके साथ लंदन चली जाती है। ये दोनों जो है जवान कपल होते हैं, ये कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं और उसके बाद ये दोनों जो है बाहर के मुल्क चले जाते हैं। यहाँ पर ईस्ट लंदन में ये उसके साथ रहती है। इस दौरान में जैसे जैसे शादी इनकी आगे बढ़ती है, 2023 में इनकी शादी हुई थी और अब सिर्फ 2024, 1 साल ही गुजरा था इनकी शादी को, कि इनकी शादी में बहुत से उतार चढ़ाव आना शुरू हो गए। इसी दौरान में हर्षिता जो है उसके ऊपर इसके शौहर ने हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। इस बात का जिक्र उसने अपनी माँ और बहन से भी किया था, जिसका जिक्र उसकी वालदा ने मीडिया से बात करते हुए किया। बताया कि हमारी बेटी पर वो हाथ उठाता था, हमारी बेटी के साथ उसका रवैया बदलना शुरू हो गया था। हर्षिता अपने घर वालों का ख्याल भी रखती थी, वो बाहर रहती थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर वालों को पैसे भेजती थी। अपनी माँ का और अपनी बहन का उसने पूरा पूरा ख्याल रखा बाहर रहकर भी। ये बात भी गालबन उसके शौहर को गिरा गुजरती थी और उसके अलावा भी कुछ वजूहात थी। कोई इससे सवाल जवाब करती तो उस पर वो बुरा मान जाता था। आखिरी रोज जब हर्षिता लापता होती है तो उस वक्त कुछ इस तरह से होता है कि हर्षिता की बहन जो है, वालदा जो है, से फ़ोन करती हैं, फ़ोन पे बातचीत होती है, उस पर वीडियो कॉल होती है। वीडियो कॉल में हर्षिता दिखाती है कि मैं भी खाना तैयार करी हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद पंकज आ जाएगा और मैं पंकज को खाना दूंगी। उसके बाद उसका राब्ता अपनी माँ और बहन से मुनक़ता हो जाता है। उसके बाद अगले दिन उसकी वालदा जब फ़ोन करती हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वो थोड़ा परेशान होती हैं। उसके बाद जब उससे भी अगले दिन जब कॉल नहीं हो पाती तो फिर वो ज़रा परेशान हो जाती हैं। उनके पास और राबते का कोई तरीका नहीं होता, तो वो वहाँ पर पुलिस से राब्ता करती हैं और उनसे कहती हैं कि मालूम कीजिए, हमारी बेटी का कुछ पता नहीं लग रहा और नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। अच्छा, अब जब पुलिस जो है, जाहिर सी बात है, फिर वो उसको ढूंढना शुरू करती है। पुलिस का एक अपना तरीक़ाकार होता है और मुख्तलिफ जगहों पे लगे सीसीटीवी कैमराज और उनकी मदद लेना शुरू करते हैं। ऐसे में ये एक आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर्षिता अपने शौहर के साथ एक जगह पर नजर आती है। ये जगह उसके घर से तकरीबन 100 मील के फासले पर है। अब इस जगह के इर्द गिर्द उन्होंने तलाश शुरू कर दी और वहाँ पर लोगों में भी उन्होंने ये खबर जो है पहुँचा दी कि अगर इस जोड़े को आपने कहीं देखा है तो हमें बताइएगा। उनके पैम्फलेट्स भी लगा दिए जाते हैं। अब ऐसे में कोई उसके घर से, यानी कि हर्षिता के घर से तकरीबन 100 मील दूर एक गाड़ी मिलती है। इस गाड़ी की डिग्गी को जब खोला जाता है तो इस पे हर्षिता की लाश मिलती है। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। जब पोस्टमार्टम और इनिशियल जो रिपोर्ट आई उसमें पता लगता है कि हर्षिता के गले को दबाया गया है,
गला दबाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। अब पुलिस जो है वो मुख्तलिफ फुटेजेस की मदद से जानने की कोशिश करती है कि हर्षिता अपने घर से कब निकली होगी या इस गाड़ी में उसे कब ट्रांसफ़र किया गया होगा। अब यकीनन पुलिस जो है वहाँ की बहुत ही तेज़ भी है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो है बेतहाशा है, उनके लिए मालूम करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अलबत्ता हर्षिता के शौहर लामक जो है वो इस वक्त लापता है। उसकी गाड़ी जो है वो हर्षिता का शौहर जो है उसकी गाड़ी को कुछ दिन पहले ट्रेस किया गया था एक इलाके में, और इसकी गाड़ी की जो फुटेजेस हैं, तस्वीर हैं, वो भी सोसाइटी के साथ वहाँ पे शेयर कर दी गई हैं। लेकिन अभी तक उसके शौहर पंकज का कुछ पता नहीं लग पा रहा कि वो कहाँ है। वैसे ज़मीन निकल गई कि आसमान, कहीं उसका अता पता नहीं है। और ईस्ट लंदन के जिस इलाके में ये रहते हैं और जहाँ पर इतना तेज़ सिस्टम है ट्रैक करने का, वहाँ पर भी पंकज जैसा शख्स जो है वो लापता है। अब शीता के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। शीता के साथ ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि उसके शौहर का रवैया बुरा हो और किसी को पता ना लगा हो। अब से 2 महीने पहले तकरीबन ये 3 महीने पहले 3 सितंबर की बात है कि हर्षिता के घर से ऊंची ऊंची चीखों पुकार की आवाज़ें आई थीं। इस चीखों पुकार पर उनके हमसाये ने पुलिस को फ़ोन किया था, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है। वहां पर वो देखते हैं कि हर्षिता जो है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उसके चेहरे पर और उसके निशानात हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उसे किसी ने मारा है। ऐसे में पुलिस जो है घर के अंदर दाखिल होती है और उसके शौहर को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसके खिलाफ ऑर्डर इशू होता है और उसे 480 पाउंड्स जो है वो पे करने पड़ते हैं इस ऑर्डर के मुताबिक पुलिस को। अब ये सब कुछ होता है, उसके बाद उसको वार्निंग दी जाती है कि अब के बाद दोबारा इस तरह की कोई भी खबर सुनने को ना मिले। अब जाहिर सी बात है ये पंकज को इस बात का भी गुस्सा था कि एक तो उसकी बदनामी हुई, ऊपर से उसको चार्ज किया गया, उसको ये जुर्माना भी देना पड़ा और उसकी बीवी के मामले में अब वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो पुलिस की नज़र में आ चुका है। ऐसे में जिस दिन उसकी बीवी ने उसके लिए खाना तैयार किया हुआ था, ये 10 नवंबर की बात है, और वो जब घर आ रहा था उसकी बीवी उसके लिए तैयारी करके बैठी हुई थी और उसको नहीं मालूम था कि ये शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके बाद ना हर्षिता का कोई पता है, ना पंकज का कुछ पता है, और पंकज गायब है। हर्षिता की लाश तो मिल चुकी है, लेकिन ये जो बीच का गैप है सिर्फ 2 दिन का, इन 2 दिन के अंदर क्या हुआ था और जब उसने अपने शौहर को खाना दिया था उसके बाद पंकज उसको लेकर बाहर क्यों निकला, वॉक पे गए ये उस इलाके में जहाँ पर के उस डिग्गी में वो गाड़ी है, उसकी बॉडी मिली है, उस इलाके में वो वॉक करते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद ना हर्षिता ना उसका शौहर पंकज कहीं भी नज़र आए किसी वीडियो में या कोई उनका सुराग मिला। अलबत्ता ये गाड़ी मिलती है जिसकी डिग्गी में हर्षिता की बॉडी होती है। पुलिस इस वक्त पंकज को ढूंढ रही है। जैसे वो मिलेगा तो मालूम होगा कि उसने आखिर हर्षिता के साथ क्या किया था। ये तो अब पक्का है कि किया तो पंकज ने ही है, क्योंकि जिस तरह से वो गायब है उससे तो ऐसा ही मालूम होता है कि ये सब कुछ करने वाला वो ही है। लेकिन उस दिन क्या हुआ था ये अभी तक एक मुअम्मा है। सबक इसमें यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ासतौर पर जब बाहर के मुल्क जाते हैं, कि कोई भी पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, वहाँ पर ज़िंदगी जो है यहाँ आकर रिश्तों के मामले में बड़ी सख्त हो जाती है। मैं जानती हूँ अपने एक जानने वाले जिनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके घर वाले जो दूसरे मुल्क में थे उनको कई दिन तक तो पता ही नहीं था। वो तो हमसायों को पता लगता है और पता लगता है कि वो अपने घर के अंदर ज़िंदा नहीं होते, तो मतलब उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो ज़रूर ख्याल रखिए, फ़ौरन फ़ोन कीजिए, पता कीजिए, खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत में तो नहीं है। यहाँ पर उनकी वालदा ने पता करने की कोशिश तो की, लेकिन जितनी मुसीबत में उनकी बेटी थी तो शायद एक दिन का गैप भी देना जो है वो उसके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो जिस तरह का शख्स था उसने कुछ ना कुछ तो करना ही था। ये बस एक बहाना बना। एनीवेज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस केस में जो भी डेवलपमेंट होगी आपको बताऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।